दिवाली पास आ गई है और बुल्स की इतनी जबरदस्त पिटाई हो रही है कि भैया 10 साल में भी ऐसी पिटाई नहीं हुई है। जी हाँ, एक महीने में लगभग 8% मार्केट गिर चुका है। कोविड के फॉल के बाद का ये हाईएस्ट फॉल है। सेम सेंसेक्स का भी कोविड में 23% गिरा था और अभी अक्टूबर में 8%। आप कहोगे कैसे? तो पहले डेटा देख लेते हैं। बाकी तो ये निफ्टी का चार्ट और बैंक निफ्टी का चार्ट आपके सामने है। 1-1.5% की गिरावट आपके सामने दिख रही है। तो यहाँ पर मार्केट फॉल का डेटा है, जहाँ पर हम अगर ये 10 साल के अलावा भी अभी लेटेस्ट को पकड़ें, 2020 यानी कोविड के बाद भी पकड़ें, तो आप देखोगे कि कोविड में 23% की कहानी है गिरावट की सेंसेक्स की, और 8% के करीब हम पहुंच रहे हैं, यानी 20% के बाद ये दूसरी कथा अभी की है। समझ रहे हो? तो यहां पर ये सबसे ज्यादा है। तो पैनिक का माहौल तो चारों तरफ है। और मैं आपको बता दूं कि एक्चुअली जो लोग पिछले साल 2 साल में मार्केट में आए हैं, उनकी हालत सबसे ज्यादा टाइट है, क्योंकि वो लोग सिर्फ मार्केट का बुल रैली देखे थे और ये गिरावट देखे नहीं थे। और जो कि पिछले 4 महीने से लगातार मैं बताने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि बहुत सारे लोग कहेंगे अरे गिरने के बाद तो कोई भी वीडियो बना देता है। तो ये 2 दिन पहले की है, काउंटिंग करते जाइएगा, ये 7 दिन पहले की है, ठीक है, ये 3 हफ्ते पहले की है, और ऐसे ही नीचे करिएगा तो आपको दिखता चला जाएगा कितनी बार हमने वार्निंग की। बट चूंकि लोगों को सिर्फ बुल रैली समझ में आती है, तो अब गिरावट में जब डर लगा है, तो वो जो ट्रोलर थे जो मुझे ट्रोल करते थे वो अब गायब हो चुके हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे अब आगे कितनी और गिरावट हो सकती है, आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, कौन कौन लोग और अब आ गए हैं जो गिरावट की बात कर रहे हैं, क्योंकि कई सारी कहानी एक साथ होने लगती है और स्पेशली जब मार्केट गिरता है ना, तो बहुत सारे लोग आ जाते हैं। तो इन सब को समझेंगे जिससे आपका डर खत्म हो सके, आप अपनी इन्वेस्टमेंट की स्ट्रैटेजी बना सके और दीपावली बम्पर सेल का फायदा ले सके। यहां पे एक और इंटरेस्टिंग सा डेटा आपको दिखा देता हूं। ये दीपावली है और 2014 से 10 साल हो गए। मतलब सबसे बुरी दीपावली का टाइम यही है जब निफ्टी ने इतना बुरा रिटर्न दिया, वरना मोटा मोटा या तो फ्लैट रहे या पॉजिटिव रहे। वो आपके सामने निफ्टी रिटर्न 1 मंथ बिफोर दीपावली। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन पहली बार जो लोग आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन हिट कर लीजिए। एंड थैंक यू सो मच 25 अक्टूबर की जो क्लास आज से शुरू हो रही है उसको प्यार देने के लिए। हम विश्वास दिलाते हैं कि जिन्होंने भी हमारी क्लास ज्वाइन की है उन्हें बिल्कुल बहुत अच्छे से सिखाएंगे कैसे सेल किया जाता है, कैसे बाई किया जाता है, चाहे इंट्राडे हो, स्विंग हो, पोजिशनल हो, हर एक चीज़ अच्छे तरीके से सीखेंगे। और स्पेशली जो मार्केट अभी सेल ऑन राइज है वो आप लोग नहीं कर पा रहे, ये हर ट्रेडर को पता होना चाहिए। क्योंकि पता है, बाय करके जो पैसा आप 3 महीने में कमाते हैं, सेल करके वो पैसा सिर्फ 10 दिन में कमा सकते हैं। अगर उसके बाद भी आपको कोई क्वेरी हो तो 9708094321 पे कॉल कर सकते हैं। अब समझने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले अगर मार्केट में गिरावट का रीज़न काउंट किया जाए तो लोग एफआईआई का आउटफ्लो मान रहे हैं, जो कि मैंने वीडियो में भी दिखाया था, रिकॉर्ड है। मतलब कोविड के समय जितना उन्होंने बेचा उससे ज़्यादा अभी बेचा। जो क्वार्टरली रिजल्ट आ रहे हैं वो बहुत खराब आ रहे हैं, जो कि एज पर माय एक्सपीरियंस मैंने आपके साथ शेयर किया था। इस बार जितने रिजल्ट आएंगे 80% खराब आएंगे। आज भी मैं बोल रहा हूँ, अभी भी बहुत कंपनियों के रिजल्ट बाकी, आज भी मैं आपको ये बता देता हूँ। तो वो खराब आएंगे तो उससे क्या हो रहा है, सेंटिमेंट्स खराब हो रहे हैं। बट इसके अलावा भी बहुत सारे रीजन हैं जिसको हम बताएंगे। तो रीजन तो बहुत सारे हैं, ग्लोबल फैक्टर हैं, वॉर है, यूएस इलेक्शन है, रिसेशन है, इकोनॉमी की हालत खराब है। बट वहां पर एक इंटरेस्टिंग डेटा है और वो है एडवांस डिक्लाइन रेशियो। पहले ये क्या है वो समझने की कोशिश कीजिएगा। ये रेशियो ये दिखाता है कि निफ्टी 50 के स्टॉक एक महीने में किस प्रोपोर्शन में बुलिश हैं या बेरिश हैं। मतलब उनका सेंटिमेंट्स बुलिश की तरफ चेंज हुआ है या बेरिश की तरफ चेंज हुआ है। इसको एक एग्जांपल से समझिए कि निफ्टी 50 में 50 स्टॉक हैं, ये तो आपको भी मालूम है। अब मान लीजिए मंथ एंड में 40 स्टॉक बढ़े हैं और 10 स्टॉक गिरे हैं, तो एडवांस डिक्लाइन का रेशियो क्या है, 4 का हुआ, राइट। तो कोई भी नंबर जो 1 से ऊपर आता है तो ये क्या हुआ, बुलिश साइन हुआ। उससे कम आने का मतलब हुआ कि नीचे गिरने वाले स्टॉक की संख्या बढ़ती जा रही है और मार्केट बेरिश होता जा रहा है। अब देखते हैं इस महीने में या पुराने में ये रेशियो है कहां। तो अब हमें यह समझना है कि 1 के नीचे हम कितनी बार गए। तो फेब में गए, मार्च में गए, मई में गए, अगस्त में गए, सितंबर में गए और अक्टूबर में गए। अब मजेदार चीज क्या है, अगर मई में मार्केट गिरा हो तो मजा आ जाए, ये मई है, जब 1 के नीचे आए तो मार्केट गिरा है।
सेम कहानी अगर आप इधर मार्च में आ जाओ तो सेम कहानी, मार्केट गिरा है। ये मार्च का डेटा है, फेब का डेटा है, तो मोटा मोटा ये हर बार एज पर डेटा मार्केट गिरा है, जो ये यहां पर मार्केट खड़ा है, राइट। तो डेटा क्लियर सिनारियो बता रहा है कि एक के नीचे आते ही मार्केट में घबराहट का माहौल बन जाता है, क्योंकि सेलिंग ज्यादा है, और वहां पर 0.35 हो गया तो भैया सुपर सेलिंग का माहौल हो गया, और वही सुपर सेलिंग का माहौल चल रहा है। मैं आपको एक डेटा भी दिखाऊंगा, कितने सारे स्टॉक कितने बम्पर गिरे हुए हैं। अब ऐसे ही एक और यूनिक रेशियो है पीसीआर, यानी पुट कॉल रेशियो। ये रेशियो दिखाता है कि पुट बायर और कॉल बायर में कौन ज्यादा स्ट्रांग है। जनरली ये एजम्पशन होता है कि अगर ये रेशियो 0.7 से ज्यादा होता है मतलब कमजोरी है, और उससे कम मतलब कॉल बायर ज्यादा होंगे तो स्ट्रांग। अब मैं अगर आपको डेटा दिखाऊं लास्ट 2 महीने के हर एक्सपायरी का, तो थोड़ा सा वो देख लीजिए आपके सामने। इसमें से सिर्फ एक बार को छोड़कर हर बार ये 0.7 से ऊपर ही रहता है, मतलब टोटली कमजोरी है। और वही हमें मार्केट में क्या हो रहा है देखने को मिल रहा है, और ये डेटा अक्टूबर, ठीक है ना, आपके सामने। अब हम आपके साथ तीसरा यूएस इलेक्शन का डेटा निकालते हैं, जहां पर 2008 तो एक क्राइसिस का वक्त था, उसको हटा दीजिए, तो 2012, और ये डेटा हमने सिर्फ आफ्टर अ वीक निकाला है। आफ्टर 1 मंथ भी आप निकालिएगा तो कहीं ना कहीं कमजोरी का रहता है। तो 2012 फ्लैट मोटा मोटा, ट्रंप जीते थे, 0.25% नुकसान, और 2020 में 2% प्लस। तो ये ओवरऑल क्या है, सेंटिमेंट्स कहीं से, जैसे कहते हैं कि ट्रिगर्ड पॉइंट, मार्केट को चलने के लिए ट्रिगर्ड पॉइंट चाहिए। तो ईमानदारी से देखिए तो जितने इवेंट होने थे, जितनी कथाएं गढ़नी थी जो मार्केट को ऊपर लेके जा रहा था, सारी कथा की समाप्ति हो चुकी है, उसमें रिजल्ट भी आ गए। तो क्या बोलते हैं, कोड में खाज वाली कहानी। इलेक्शन की भी कथा में कहीं से कुछ वैसी दम लग नहीं रही है। तो मार्केट किस पे चलता है, ट्रिगर्ड पे चलता है। तो ट्रिगर्ड पॉइंट कहीं भी दमदार है नहीं जो मार्केट को पावर दे सके, और यही हम पिछले 3-4 महीने से समझाने की कोशिश में लगे थे। नेक्स्ट है अब डिग्रेडिंग, डाउनग्रेड स्टार्ट हो गया है। बड़ी बड़ी ब्रोकरेज फर्म जो इंडिया पे बुलिश थी, वो अब अपनी रेटिंग को गिरा रही है, और जितना मार्केट गिरेगा ना, ये रेटिंग गिरती चली जाएगी। वहां पर पहला है गोल्डमैन सैक्स, जिन्होंने इंडिया की रेटिंग को डाउनग्रेड करके न्यूट्रल कर दिया है। मींस ना तो ग्रोथ और ना ही स्लो डाउन। दूसरा है बर्नस्टीन रिसर्च, जिन्होंने अपनी रेटिंग को डाउनग्रेड करके अंडरवेट कर दिया है। इसके अलावा भी यूएस के एक टॉप इकोनॉमिस्ट ने कहा है कि 2025 में स्टॉक मार्केट में 2008 के बाद का सबसे बड़ा फॉल होगा। तो ये भी एक रिपोर्ट की तरह है जो सेंटिमेंट्स की तरह काम करती है। तो ये सारे रीजन एक ही तरीके से इशारा कर रहे हैं मंदी, जिसका प्रेशर कहां दिख रहा है, मार्केट पे दिख रहा है, मार्केट सेंटिमेंट्स पे चलता है, राइट। अब सवाल है कि ऐसे सिचुएशन में क्या व्यू रहना चाहिए, राइट। तो इसमें मैंने एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग स्टडी निकाली है आरएसआई की। अब कहोगे क्या, वो दिखाता हूं। ये निफ्टी का वीकली चार्ट है, और चार्ट इतना छोटा क्यों किया है, क्योंकि 2018 तक आ गए कि आप खुद से ये आइडिया लगा सको कि निफ्टी ने किस लेवल से हिस्टोरिकल बार बार बाउंस किया है। तो आज के डेट में आप देखोगे तो ये कहां पे चल रही है, 50 के पास। बट यहां पे जब इसके हिस्ट्री पे आते हो तो ये पाओगे कि 35-36 के करीब का लेवल है, जहां से वीकली चार्ट से निफ्टी बाउंस करती है। यानी अगर वीकली चार्ट का भी बाउंस लेवल निकालें तो फिलहाल दूर है। लेकिन अब मंथली का डेटा देखते हैं, ये है मंथली का डेटा। अब अगर हम मंथली पे आए तो मोटा मोटा यहां पे खड़ा है 68 के पास का। अब ये जो हिस्ट्री का बाउंस है, ये मोटा मोटा 54-55 के पास का है। अगर देखा जाए तो यहां से भी दूर है। तो यानी वीकली और मंथली जहां से एज पर आरएसआई ऐसे मेजर क्रैश में मार्केट बाउंस करता है, वो लेवल दूर है। बट इससे आपको हेल्प क्या मिली, आपको हेल्प ये मिली कि मार्केट अगर पैनिक करता है बट इस लेवल के पास आरएसआई के आता है जहां से हिस्टोरिकल बाउंस आया है, तो आप एक अलर्ट मोड में आ सकते हो, नहीं कम से कम अब करेक्ट प्राइस के पास आया है। हुई हेल्प तो कमेंट में बताइए, और जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब देखिए, मैं हमेशा एक बात कहता हूं, एसेट एलोकेशन करो, एक जगह पैसा ना लगाओ। आज रेलवे, डिफेंस, पीएसयू में तो लोग फंस गए ना। ट्रेडर बन गए इन्वेस्टर, और इन्वेस्टर बन गए सुपर इन्वेस्टर। क्यों? क्योंकि ये मार्केट में साल 1.5 साल वाले थे, 40-40, 50-50% शेयर गिरे हुए हैं। अब लोगों को होश ही नहीं है।
बट एक्चुअली जो मार्केट में नए नए ज्ञानी बाबा भी पैदा हो गए थे जो आपको ज्ञान बांट रहे थे, जिनके पीछे आप लोग जा रहे थे, क्योंकि वो आपको फ्री में टिप्स दे रहे थे। हम तो टिप्स देते नहीं है, तो मेरी बात तो आपको समझ आएगी नहीं, बट जो फ्री में टिप्स दे रहे थे वो फंसा गए, अब गायब हो गए। बट वहां पर जब हम एजुकेशन वाली बात करते हैं कि एसेट एलोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां पर एक डेटा हम लेकर आए हैं जिसको समझने की कोशिश कीजिएगा कि इस गिरावट में निफ्टी 50 5.5%, थोड़ा सा पुराना डेटा है, ये गिरा थोड़ा और भी ज्यादा है, बट आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि लोग कैसे शिफ्ट करते हैं। और ये 26 सितंबर के बाद से की गिरावट का पॉइंट ऑफ व्यू लिया गया है। सेंसेक्स भी 5.5%, इक्विटी डेट का एक कॉम्बो है जहां पे 3.5%, मल्टी एसेट में लगा रहे हैं तो 2%, बैलेंस एडवांटेज में लगा रहे हैं तो मोटा मोटा 2%, एसेट एलोकेटर में लगा रहे हैं तो 1.2%। तो यानी अगर हमारा फंड इस तरीके से बढ़ता है, चाहे इक्विटी और डेट का कॉम्बो हो या मल्टी एसेट फंड की तरफ हो, तो वहां पर हम इक्विटी से थोड़ा कहीं ना कहीं डेट या मल्टी एसेट में फोकस्ड हो जाते हैं, तो हमारा रिस्क गिरता है। यानी मार्केट कितना भी गिरे, हमारा पोर्टफोलियो में ज्यादा निगेटिव नहीं आ पाता है। तो ये बहुत बड़ा पॉइंट होता है जहां पे हमें अपने फंड को एलोकेट कैसे करना है, ये देखने वाली बात है। प्लस आपके स्क्रीन पे अभी दिख रहा होगा जून जुलाई से कितने लोग मार्केट में गिरावट की लगातार बात कर रहे थे, राइट है। और मैं आपको दिखाता हूं जिसके कारण मैं आप लोगों को रेलवे डिफेंस से क्यों हटने की बात कर रहा था, वो मैं आपको दिखाता हूं। अब देखिए, अगर बड़े प्लेयर जो मैंने रेलवे डिफेंस में बताया था कि कैसे चिपका के आपको निकल गए, अगर आप देखिए तो ये जुलाई का वही वक्त था जहां से पूरा साइडवेज होना चालू हो गया था, क्योंकि बड़े प्लेयर एक बार में एक दिन में तो माल बेच नहीं देते हैं। तो वहां पर धीरे धीरे माल चिपका हुआ की कहानी शुरू होती है, और बड़े जो रिटेलर है उनको लगता है ऊपर में ही सब बन रहा है, वो ऊपर में खरीदते हैं, बट कैसे गिरावट आती है। तो दिस इज द पॉइंट जहां पे समझना चाहिए कि भैया बड़े बड़े इन्वेस्टर कह रहे हैं, बट एक्चुअली लोग क्या होते हैं, फोमो कह रहे ये पगला है, क्या बोलेगा, ऐसे ही है, हम रिटेलर अब सब संभाल लेंगे। तो ये जो एक फर्क है जो मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं, प्लीज समझने की कोशिश कीजिएगा। यहां पर जो अब आपके लिए सबसे क्रूशियल पॉइंट आ रहा है निफ्टी में, जो मुझे पर्सनली लगता है, वो है आपका 23,890 के करीब का, जिसपे आपको एज अ मेक और ब्रेक फोकस रखना है। वहीं अगर हम बैंक निफ्टी में बात करें तो पहला पॉइंट 50,100 का और दूसरा 49,500 का आता है। ये दो नेक्स्ट लेवल के मेजर क्रूशियल पॉइंट हैं एज अ मेक और ब्रेक, जिस पे आपको नजर रखनी है, जो मार्केट को एक दिशा देंगे। और वहां से दिशा से जो कहते हैं ना कि मार्केट गिर रहा है तो क्या करना चाहिए, जो मुझे आपको बताना है, प्लीज रिक्वेस्ट है, घबराइए मत। जैसा कि आप जानते हैं मार्केट जितनी बार भी गिरा है फाइनली ऊपर गया है, तो मार्केट वापस ऊपर जाएगा, अपने वैल्यूएशन को एडजस्ट करने आया है। बट इस बार थोड़ा सा टाइम लग सकता है। टाइम वाला वर्ड क्यों बोला, क्योंकि मैं बता देता हूं, मार्केट में एक सिनारियो होता है जिसको कहा जाता है डेड कैट बाउंस। जैसे ये गिरा और ये गिरा, इसको क्या बोलते हैं, ये जो ऊपर गया इसको बोलते हैं डेड कैट बाउंस, और फिर वहां से गिरा। तो अब मार्केट में चूंकि ऐसा कुछ भी नहीं है बड़ा जो कुछ बड़ा कर सके, तो अब मार्केट क्या करेगा, स्पेशली इंडेक्स, वो इस तरह की कई कहानियां करेगा। जितनी बार ऊपर जाएगा आपको, अरे वाह 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 वाह, अब हो गई तेजी, फिर गिरा, अरे बाबा फंस गए। तो ये जो कथाएं चलेगी, वो कथाओं के दौरान में जो स्टॉक के महंगे हैं वो अपने वैल्यू को एडजस्ट करने की तरफ कोशिश करेंगे। तो वहां पर आपका फोकस रहना चाहिए, जो मैंने निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल बोले कि वो वहां पे आके रुक रहा है। साथ में स्टॉक अपने वैल्यू को कौन कौन एडजस्ट कर रहा है, जो फंडामेंटली स्ट्रांग है, तो वो आपको एक सिनारियो देगा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाने के लिए। तो ये है मेरी राय, बहुत साफ स्पष्ट। उसके बाद भी कोई डाउट हो, हमारी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, वहां पे क्वेरी सेक्शन है, वहाँ सवाल पूछिए, हम आपको ज़रूर बताएंगे। शेयर कर दीजिए। थैंक यू।